श्री शिवाय नमस्ते भक्तों। आज मैं आपको अपने घर के शिव परिवार की पूजा करके दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा शिव परिवार है गणेश जी, पार्वती मैया, कार्तिकेय जी और हमारे शिवलिंग, नाग देवता और नंदी बाबा। ये अब सामग्री क्या क्या है जो हम सामग्री शिवलिंग की पूजा में 1 लोटा जल, धूप बत्ती, चावल के दाने, रोली, चंदन, भोग लगाने के लिए मिश्री, ये काले तिल, माचिस, बेलपत्र, 2 बेलपत्र, मोगरे के पुष्प, कनेर के पुष्प। आपके पास जो पुष्प हो वो ले सकते हो। इससे पूजा करना मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं इस सब सामग्री से रोज की पूजा। ये हमारा शिव परिवार है। अब हम जल समर्पित करेंगे गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदी में स्थान पर हस्तकमल के आसपास। शिवलिंग पर भी हमने जल समर्पित कर दिया है। बेलपत्र नाग देवता जी को हम हटा लेते हैं। शिवलिंग पर 1 लोटा जल हमने समर्पित किया। कार्तिकेय जी पर, पार्वती मैया और गणेश जी और नंदी बाबा और त्रिशूल पर भी जल समर्पित करेंगे। उसके बाद नाग देवता जी पर भी जल समर्पित करेंगे। सभी को अच्छे से, जो कल का तिलक है उस सब तिलक को हम हटा लेते हैं और अच्छे से स्नान करवा देते हैं। अब जो बचा कुचा सारा जल है वो हम शिवलिंग की पिंडी पर समर्पित कर देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए हमने स्नान करवा लिया है। अब हम इन सबको पोंछ करके पीतल की प्लेट में रख लेंगे। ये हमने रख लिया है। वक्त तो हम अंदर आ गए थे क्योंकि बारिश हो गई थी, बाहर काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी, इसलिए हम आ गए अंदर। हमने पूरे अपने शिव परिवार को अच्छे से पोंछ लिया है। सभी को वक्त तो अच्छे से पोंछ लेना है। अगर पोंछेंगे नहीं तो वक्त तो मूर्तियाँ काली पड़ जाती हैं, इसीलिए सभी को अच्छे से पोंछ लेते हैं। हमने अपने शिव परिवार को पोंछ लिया, त्रिशूल को भी पोंछ लिया है। अब मैं आपको आगे बताऊँ क्या क्या कैसे कैसे करनी है जो सामग्री है उससे पूजा। ये रुद्राक्ष हैं, इन रुद्राक्ष को भी हमने अच्छे से पोंछ करके यहीं उनके समक्ष में रख लेते हैं। भक्तों, शिवलिंग की जो पिंडी का जो जलाधारी है इसका जो मुख है वो उत्तर की ओर होना चाहिए, तो हमने उत्तर की ओर कर दिया है। शिव परिवार को अच्छे से पहुँच दिया। ये जो जल है भक्तों उसको आपको पेड़ों में डाल देना है। चलिए अब दिखाता हूँ। ये चंदन है। सबसे पहले शिवलिंग की पिंडी पर चंदन समर्पित करेंगे। नाग देवता जी पर, नंदी बाबा पर चंदन समर्पित करेंगे। कार्तिकेय जी पर चंदन समर्पित करेंगे। त्रिशूल पर भी चंदन लगाएंगे। और इसके बाद अशोक सुंदी मैया, कार्तिकेय जी और हस्तकमल के आसपास भी और गणेश जी के स्थान पर चंदन लगाएंगे भक्तों। इसके बाद ये हमारे पास रोली है, रोली समर्पित करेंगे हम। पार्वती मैया को हम सबसे पहले भक्त रोली लगाएंगे। रोली लगा ली हमने पार्वती मैया को। अब इसके बाद में गणेश जी को रोली लगाएंगे भक्तों। गणेश जी को भी अच्छे से रोली लगा देंगे। नंदी बाबा, नाग देवता जी, शिवलिंग के आसपास भी लगाएंगे रोली, क्योंकि यहाँ पार्वती मैया का निवास होता है। अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर शिवलिंग की पिंडी पर चंदन ये रोली ना लगाइएगा। काले तिल समर्पित करेंगे शिवलिंग की पिंडी पर। और इसके बाद में अब हमें कलावा है भक्तों हमारे पास। अब हम इस कलावे को समर्पित करेंगे शिवलिंग की पिंडी पर। नाग देवता जी को पहना देते हैं भक्तों। अच्छे से हमने सभी को बैठा लिया है। इसके बाद हमारे पास कुछ चावल के दाने हैं, साबुत अक्षत के दाने हम समर्पित करेंगे सभी पर। थोड़े थोड़े से अक्षत नंदी बाबा, कार्तिकेय जी और सभी पर, पार्वती मैया, गणेश जी पर अक्षत के दाने हमने समर्पित कर दिए हैं। अब वक्त उसके बाद हमारे पास बेलपत्र है, इस पर हम लगा लेते हैं चंदन तीनों तरफ। इसके बाद अब हम समर्पित करेंगे शिवलिंग की पिंडी पर चंदन लगा हुआ बेलपत्र। इसके बाद अब तो एक और बेलपत्र पर चंदन लगा करके इस बेलपत्र को हम समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर। अब इसके बाद ये मोगरे के पुष्प हैं सफ़ेद, शिवलिंग को अति प्रिय हैं। नंदी बाबा पर, भोले बाबा को, सभी को हमने पुष्प समर्पित कर दिया है भक्तों। इसके बाद हमारे पास कनेर के भी कुछ पुष्प हैं, तो शिव जी को अति प्रिय है, सभी पर हम समर्पित कर देते हैं। कार्तिकेय जी, गणेश जी को, पार्वती मैया को, सभी को हमने कनेर के पुष्प समर्पित कर दिए हैं, देख सकते हो भक्तों। अब इसके बाद हम धूप बत्ती को प्रज्वलित करेंगे और इसके बाद आरती कर लेंगे। आपको जो आरती आती हो आप वो आरती कर लीजिए, और नहीं आती हो तो कोई बात नहीं भक्तों, आप सादा सरल सिंपल आप सादा सिर्फ धूप बत्ती को प्रज्वलित करके और उनके समक्ष में रख सकते हो, ऐसे घुमा करके और पास में रख सकते हो। देख सकते हो धूप बत्ती हमने पास में रख दी है। अब इसके बाद में वक्त हम भोग लगाएंगे मिश्री का। आपके पास मौसम का कोई फल हो, आप उस मौसम के फल का लगा सकते हो। केला हो गया या फिर आम हो गया, जामुन हो गया, आप इस सब का भोग लगा सकते हो। इसके बाद आचमनी देंगे, हाथ में थोड़ा जल लेकर के शिव जी के ऊपर घुमाएंगे। शिवलिंग को ग्रहण करने के लिए 1 लोटा जल देंगे। ये देख सकते हो भक्तों, हमारी सरल पूजा विधि पूरी संपूर्ण हो चुकी है। अगर आप लोग चाहते हो सावन में ऐसी पूजा करना, आप सावन में ऐसे पूजा कर सकते हो।
आप चाहो तो सोमवार सोमवार भी ऐसी पूजा कर सकते हो, सावन के सोमवार, और आप चाहो तो प्रतिदिन सावन में भक्तों ऐसी पूजा कर सकते हो। और धूप बत्ती को यहीं पर रखे रहने देंगे ताकि ये सुगंधित वातावरण रहे भक्तों। और अगर आप लोग चाहो तो डेली भी ऐसी पूजा कर सकते हो, और चाहो तो सोमवार। श्री शिवाय